हेलो गाइस, रोहन दिस साइड एंड वेलकम टू रोहनिज्म। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज साइड हसल व्हाइल जगलिंग विथ योर जॉब। राइट, सो मैं ये बात कैसे कह पा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी हैविंग अ जॉब एंड अ फुल टाइम जॉब। उसका वर्किंग विंडो है 9 AM टू 9 PM। उस बीच में हमें कभी भी जो है काम करने के लिए जो है रोटेशनल रहता है, कभी भी हमें काम करने बिठा दिया जाता है। तो उस बीच में मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूँ और किस तरह से जो है ये जो वर्किंग आवर्स को मैनेज करते हुए एक साइड हसल मैनेज कर रहा हूँ विच इज़ यूट्यूब। सो ये मेरा पहला वीडियो होगा, यूट्यूब चैनल का। हालांकि इससे पहले मैंने मल्टीपल वीडियोस बना रखा है अलग चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइड हसल के बारे में कि कैसे हम मैनेज करें। अगर हम आप जो है ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आप जो है आपका अलग कोई बिजनेस होगा, बैकग्राउंड में आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ टाइम मैनेज कैसे करें उस हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो साइड हसल, साइड हसल आपके लिए जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेरे लिए अगर यूट्यूब है फिलहाल, तो आपके लिए कुछ और हो सकता है। और जो भी आपका बैकग्राउंड में आप करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट हो गया, आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है और आपको एप्लीकेशन जो है में रुचि है, एप्लीकेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी आपका इस तरह का जो आपका इंटरेस्ट है वो परस्यू करना चाहते हैं, देन कैसे आप वो चीज़ें करेंगे एक जॉब को करते हुए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं उस बिजनेस को करते हुए भी कैसे आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये है हमारे आज का टॉपिक। मेरा जो एक फ़ायदा ये है कि आई एम हैविंग अ वर्क फ्रॉम होम जॉब व्हिच अलाउज मी टू हैव मोर टाइम एंड फिगर आउट अदर थिंग्स, राइट। तो बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम जॉब मैं कुछ चीज़ें को कर सकता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप वर्क होम करते तो आपके लिए और भी बेटर है। सो वर्क फ्रॉम होम में जो है मेरा ऐसा आप मान के चल सकते हैं, मेरा जो वर्किंग आवर्स है, मैंने अपने मैनेजर से, मैंने अपने टीम से बात करके एक टाइम टेबल जो है फिक्स करा हुआ है, जो कि है 9 AM टू 7 PM का। ये मैक्सिमम टाइम लाइन है, 9 to 6 भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा 10 आवर्स का है तो 9 to 7 हो सकता है। तो ये जो है आपको ये टाइमलाइन जैसे कि मेरा है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना होगा, इस टाइम को भी यूज़ करना होगा, इस टाइम के आगे और पीछे का भी टाइम आपको यूज़ करना होगा। जैसे कि 9 AM के पहले और 7 PM के बाद का टाइम को भी आपको यूटिलाइज करना होगा। इनफैक्ट अगर आप जो है मेरे जैसे है जो कि सीरियस है अपने साइड हसल को लेकर काफ़ी ज़्यादा, तो आपको जो है इसके दौरान भी 9 to 7 के दौरान भी आपको जो है मैनेज करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, पर पहले आते हैं 9 to 7 से पहले। जैसे कि मेरा जो टाइम टेबल है सुबह उठने का, ये जितना भी क्लीशे साउंड करे लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह उठने का टाइम ही आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। सुबह उठने का उसका बेनिफिट्स जो है आपको बताने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, बट मेरे लिए क्या वर्क करता है मैं आपको बताना चाहूँगा। मॉर्निंग आवर्स में जो है आपको जितना जल्दी उठ सके, प्रेफरेबली जो है 5 AM या 6 AM तक आप उठ सकते हैं। मेरा जो प्रिफर्ड टाइम लाइन है वो है 6 AM का, राइट। तो मैं 6 AM को उठता हूँ एंड मेरे पास उसके बाद टाइम बचता है 6 to 9 तक। 6 to 7 तो मुझे लग जाता है फ्रेश होने में और मेडिटेशन सेशन कंप्लीट करने में, और उसी दौरान कभी एक्सरसाइजेस भी रहती है। एक्सरसाइजेस को मैं जो है अपने वीकडेज के हिसाब से उसको स्प्लिट करता हूँ। बट हाँ, 6 AM को उठता हूँ, 7 AM तक मेरा कुछ काम हो जाता है। 7 to 8 एंड 8 to 9 ये 2 घंटे का टाइमलाइन रहता है। ये 2 घंटे का टाइमलाइन में जो है मैं फोकस करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल के मॉर्निंग आवर्स होता है, तो मॉर्निंग आवर्स में जो है आपको जितना क्रिएटिव आप काम कर पाओ उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका जो है दिमाग उस टाइम पे क्रिएटिव होती है। जैसे कि आपको कोई स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है या फिर मेरे मेरे कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्ट राइटिंग, वो मैं कर लेता हूँ। तो आपका जो आपको ऐसा कुछ काम लग रहा है जो कि आप जो जिसमें आपका जो है ब्रेन यूज़ करना पड़ रहा है, जिसमें आपका मेंटल बैंडविड्थ की ज़रूरत है, वो काम आप सुबह कर सकते हैं। तो मैं वो करता हूँ, ठीक है। एंड देन आता है टाइम टेबल 9 to 7। इस दौरान आप कहेंगे कि आप इस टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट 9 AM के बाद ही करता हूँ वाइल डूइंग द जॉब। Thankfully I have a job which is a bit comfortable,
बिकॉज ऑफ आई एम हैविंग अ वर्क फ्रॉम होम मॉडल। सो वो चीज़ हो जाता है ब्रेकफास्ट एंड ऑल। उस बीच में भी मेरे को कंटेंट आइडियाज़ आते हैं तो मैं वो लिखता जाता हूँ। इसके बाद आता है 7 PM के बाद वाला टाइमलाइन। ठीक है, तो इस दौरान ही मेरा ब्रेकफास्ट लंच जो भी है मैं कंक्लूड करने को कर लेता हूँ। राइट, एंड 7 PM के बाद वाला टाइम को कैसे यूज़ करना है? 7 PM के बाद वाले टाइम को आपको यूज़ करना है बाय डूइंग द अदर वर्क्स। लाइक अब जो है जैसे कि आपने क्रिएटिविटी आपने यूज़ किया अपना, जो कि है यूट्यूब का आपका स्क्रिप्ट बनाते हुए, राइट? तो मैं सच बताऊँ तो 7 PM को मैं जो है काम करता हूँ, 7 PM को वीडियो एडिटिंग का, राइट? वीडियो एडिटिंग का काम रहता है मेरे पास। तो ये काम मैं करता हूँ, राइट? तो वीडियो एडिटिंग का काम मैं कंप्लीट करता हूँ। सेकेंडली गाइस, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ें आप करते हुए अगर आप प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं तो आपको किसी भी हालत में अपना नींद जो है सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपको 6 AM के आप उठते हैं, उस हिसाब से आप जो है कैलकुलेट करें और 8-9 घंटे की नींद लीजिए। 8 आवर्स की नींद आपको लेना है, 7 टू 8 आवर्स की एटलीस्ट आपको लेना है। बिकॉज़ मैंने पर्सनली मेरे लिए नोटिस किया है, जब भी मैं 7 टू 8 आवर्स का नींद से कम लेता हूँ, तो गाइज़ ये जो मेरा ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उसमें बहुत इम्पैक्ट करता है। राइट, मैं सिर्फ जॉब का बात नहीं कर रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा जो हसल है, जो कि यूट्यूब है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो मैं काम कर नहीं पाता हूँ। लाइक जो काम करने में मुझे आधा घंटा लगता है, उस काम के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट करता हूँ टाइम बचाने के चक्कर में। इसीलिए मैं आपको बताऊँगा, नेवर सैक्रिफाइस द स्लीप। ओके, जैसे कि मेरा स्लीपिंग टाइम है 10:30। ओके, 10:30। आई एम सो सॉरी गाइस। सो ये 10:30 का टाइमलाइन है, ये मैं सो जाता हूँ, मतलब 10:30 तक मैं लाइट्स ऑफ करके मैं अपने बिस्तर पे फ़ोन को टेबल पे रख के मतलब मैं लेट जाता हूँ। एंड नींद 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए, वो अलग चीज़ है, बट सो ज़रूर जाता हूँ, राइट? इस हिसाब से मैं जो है 7 से 7.5 घंटे का नींद ले लेता हूँ 6 AM तक, राइट? इस टाइम तक। तो देन उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें परस्यू करता हूँ। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? आज जो है 11:20 हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट? बिकॉज आज सैटरडे है। और इवन तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वीकडेज के हिसाब से अपना वो मत कीजिएगा, बट मेरा आज जो है वीक ऑफ है, तो मैं उसको इस हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ। तो फिर भी स्लीप को आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है, मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूँगा। 6 AM को 7 AM को मैं उसको एडजस्ट करूँगा। हालाँकि ये जो आपका कंसिस्टेंट अगर टाइम टेबल उठने का और सोने का ना हो तो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम अगेन, बिकॉज़ आपका आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेटेड नहीं रहता है इस तरह से, राइट? ठीक है, तो ये जो रूटीन है, जो आपका ये जो एक स्पेसिफिक रूटीन है, उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है। देयर इज़ नो अदर वेज़, राइट? राइट, तो ये गाइस आपको करना है, इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। और इसके अलावा मेन चीज़ जो है, आपको जो ऑफिस आवर्स है, आपको जो वर्किंग आवर्स है, उसमें भी मैनेज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें उसमें भी मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको इस टाइम पे काम करने के लिए है ऑफिस का और आप ऑफिस का ही काम करेंगे। ऑब्वियसली आप ऑफिस का काम करेंगे, और ऑफिस में भी अगर आप, जैसे कि मेरा है कि गाइस मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मेरे लिए ऑफिस भी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि फाइनेंशियली जो है करंटली बहुत सिचुएशंस है जिस वजह से मुझे ऑफिस जॉब लूज़ करना भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं ऑफिस में भी फोकस कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम आपको पता है, अगर आप मेरे जैसे हो तो आपको पता है कि ये चीज़ जो है काम नहीं करने वाली है। जो है आपको लॉन्ग टर्म जो है वेल्थ क्रिएशन के लिए आपका ये कोई काम आने वाला है नहीं, ये जो आपका जॉब है। तो आपको फोकस करना होगा साइड हसल पे। हाँ, तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना होगा टाइम को। टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है, अगर आप चाहें तो मैं अपना एक कोर्स सजेस्ट कर सकता हूँ। अपना नहीं, आई एम सॉरी, ये जो एक मैंने अंकुर वारिकू जी का एक कोर्स मैंने कंज्यूम किया था, वो कोर्स मुझे, क्योंकि मैंने आज तक काफ़ी सारे जो है कंटेंट कंज्यूम किया है रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, तो अंकुर वारिकू जी का जो जो कंटेंट है वो मुझे बहुत पसंद आया। उस हिसाब से आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, राइट? अगर आप चाहें तो
उनके ऑफ़िशियली वहाँ से जाके भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आपको पता है बहुत सारे तरीका है ये करने का। एनीवेज़ गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। आई एम सो सॉरी अगर लंबा हो गया, बट ये वीडियोज़ जो है आती रहेगी, तो मेक श्योर करें, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आएगा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश में आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।